Hey guys, Jai Hind. Welcome to the Hindu analysis of Vani Academy. Today is 17th of Feb, Wednesday. Let's start. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे। एक विलियम शेक्सपियर का एक कोट है, वो देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। टूल किट एक केस है जो ट्विटर के ऊपर शेयर किया गया था। कुछ एक्टिविस्ट थे जिनके द्वारा वो टूल किट जो था बनाया गया था, शेयर किया गया था, और दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा अभी एक जो 22 ईयर ओल्ड एक दिशा रवि एक एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, 22 ईयर ओल्ड, उनकी जो अरेस्ट हुई थी उसके रिलेटेड ये जो केस है वो इसके बारे में देखेंगे। और जो पीएफजी है, पीएफजे है, उसके बारे में देखेंगे। और उसके अलावा 4 केसेस ऑफ यूके, यहाँ पे सॉरी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आएगा। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के जो 4 केसेस है वो देखे गए हैं, और जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके अंदर मिले हैं। उसके अलावा सेडिशन लॉ के बारे में देखेंगे। कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर कि किस तरह से सेडिशन लॉ जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में एक टूल की तरह होता है और किस तरह से हमें उसे यूज़ करना है। और उसके बाद रेक्टिफाइंग द इनजस्टिस ऑफ हिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। और एक फेमस पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके रिलेटेड मिडिवल पीरियड के अंदर वो राजा थे, एक महाराजा थे, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे डेटा पॉइंट के अंदर। और उसके अलावा कार्टून सेक्शन के अंदर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस रहती हैं वो देखेंगे। और किरण बेदी जो हैं जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पुडुचेरी के अंदर, उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उन्हें वहाँ पे भी सीज कर बाहर जाने को कहा है, वहाँ से रिमूव कर दिया गया उन्हें। और उसके बाद एक एडिटोरियल है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी के ऊपर, उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा एक्सप्लेन एक्शन टेकन ऑन ओटीटीज़, सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई है, वहाँ सीजीआई जो है शरद अरविंद जो बोबड़े, उन्होंने सेंटर से गवर्नमेंट से पूछा है कि आपका क्या एक्शन प्लान है ओटीटी को लेके। जो ओवर द टॉप जो प्लेयर्स होते हैं, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, उनको लेके जो सेल्फ रेगुलेशन, उनको एक किट उन्होंने अडॉप्ट की थी ओटीटी प्लेयर्स ने। और क्या अभी गवर्नमेंट का क्या अभी इस पे स्टैंड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर एक इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर एक न्यूज़ है श्रीलंका के रिलेटेड, और वो देखेंगे। उसके बाद नेशनल पार्क्स जो कि अभी फर्स्ट पार्ट ही है, जो कि हम रिवाइज करेंगे। और अभी आने वाले दिनों में हम इसका नेशनल पार्क्स का सेकंड पार्ट भी इसमें इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद स्टेट ऑफ द डे में और पुडुचेरी जो कि हमने कल डिस्कस किया था, आज दोबारा से हम आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। और उसके कैपिटल्स जो हैं, नेबर्स हैं, दोबारा से हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। और एक बार हमने पहले रिवाइज कर लिया, उसके बाद दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। और 1 to 2 टाइम्स मोर हम रिवाइज करेंगे, ताकि जो बच्चे नए भी जुड़ते हैं वानी अकेडमी के साथ, इस डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ, जो कि 9 बजे आता है, जो बच्चे डेली भी जुड़ते हैं इसके साथ, वो भी इस एनालिसिस को देख पाएँ और इसमें जो जो चीज़ें भी बताई जाती हैं उन्हें अच्छे से सीख सकें। सबसे पहले कोट ऑफ द डे के साथ स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर जो कि 16th सेंचुरी के इंग्लैंड के अंदर एक पोएट हैं, और बहुत जाने माने हैं। आपको पता होगा कि एक पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं, एक एक्टर भी हैं इंग्लैंड के अंदर। और इनका एक कोट है, काफ़ी सारे प्लेज और जो बुक्स हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं। और वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। हम ये जानते हैं हम क्या हैं, अभी हम क्या हैं, हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है, या हम किस लेवल तक पहुंचे हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन हम क्या बन सकते हैं, या हम क्या हो सकते हैं, या हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, या हम क्या अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते। वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। हम क्या बन सकते हैं ये हम नहीं जानते। इसलिए कई बार क्या होता है कि किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर हमें रास्ता दिख रहा है दूर तक, लेकिन उस रास्ते की आगे मंजिल नहीं दिख रही, उस रास्ते के आगे क्या है वो हमें नहीं दिख रहा।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस रास्ते पे चलना ही नहीं है, हमें उस रास्ते पे चलना है। जब रास्ते पे चलते जाएंगे तो आगे आगे जो रास्ता है और वो और जो है क्लियर होता जाएगा। और इसीलिए हम हमारे फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इस प्रेजेंट स्टेट में अपने जो रोज़मर्रा की जो डेली जो हमारे स्टेप्स हैं उन्हें हम देख के चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो ज़रूर एक दिन हम उस मंजिल तक भी ज़रूर पहुंचेंगे। सो ये कोट आप याद रख सकते हो, वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। ये विलियम शेक्सपियर का कोट है, ये आप याद रख सकते हो अपने एसेज में, आप ये इसे यूज़ कर सकते हो, इवन इन द इंटरव्यूज़ आप इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स। आज 17 फेब की जो न्यूज़ है, सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर द हिंदू ने कवर किया था टूल किट केस रोल ऑफ पीजीएफ देखेंगे, और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी देखेंगे। द फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय दिल्ली पुलिस इनटू द टूल किट डॉक्यूमेंट केस इज सेंटर्ड ऑन एलेज्ड प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोला जाता है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। और सोर्सेस का कहना है, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड द रोल्स ऑफ द फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ द पीजेएफ एंड आर अंडर स्कैनर। ये एक जो फीमेल थे यहाँ पे, दिशा रवि, जिनकी एज अभी 22 ईयर्स है, और ये एक एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनके द्वारा, और निकिता जेकब और शांतनु मुलुक, इनके द्वारा तीनों के द्वारा इसे क्रिएट किया गया और इसे टूल किट को स्प्रेड किया गया। और ग्रेटा थनबर्ग ने भी, जो एक स्वीडन के क्लाइमेट एक एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा भी इस चीज़ को शेयर किया गया, इस टूल किट को शेयर किया गया। क्या क्या था इस टूल किट के अंदर, वो हमने पहले भी कल वाली और उससे पहले वाली जो एनालिसिस हमने वीडियो बनाई है, न्यूज़ एनालिसिस, उसमें दिया हुआ है। उसका लिंक जो है आपको यहाँ पे बेल आइकन को या आप अगर आई बटन को आप प्रेस करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी वो वीडियोस। और इसके अलावा जो सिलेबस वाली वीडियोस हैं वो भी हम लास्ट में उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको सिलेबस जो है यूपीएससी सीएससी का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आपको उस सिलेबस को याद करने में जो वीडियो के ज़रिए वहाँ पे आपको दिखाया गया है, और साथ में आप उसे किस तरह से याद कर सकते हो, और किस तरह से वो एक एक स्लाइड करके एक मेहनत के साथ आपके लिए बनाया गया है ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सको। और ये जो बताया जाता है कि 6 फॉर जस्टिस जो है, पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि यही जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बैन किया गया था यूएपीए के द्वारा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंडर इसे बैन किया गया था 6 फॉर जस्टिस। लेकिन जो पीजेएफ है, इसे अभी तक बैन नहीं किया गया। हाउएवर इट इज सेड इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि टूल किट जो है वो भी मेंशन कर रही है एक्शन प्लान के बारे में जो 26 ऑफ जैन को हुआ था, और जो एसजेएफ है, सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं, जो फेस हैं वहाँ पे, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने पैरेलली अनाउंस किया था कि अ रिवार्ड फॉर होस्टिंग अ फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन रिपब्लिक डे के ऊपर, जो वहाँ पे रेड फोर्ट के ऊपर जो फ्लैग होस्ट करना था वहाँ पे, उसके साथ पैरेलली उसमें भी अनाउंसमेंट की गई, और टूल किट में जो एक्शन प्लान था उसमें भी ये पाया गया। और ये सिमिलैरिटी जो बताते हैं दिल्ली ऑफिशियल्स ने कहा है, दिल्ली पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि चाहे अभी तक जो पीजीएफआई से बैन नहीं किया गया अंडर यूएपीए, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हाँ, दोनों के अंदर किस तरह से वो सेम जो बातें हैं, सेम चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। दिशा अलाउड टू स्पीक टू हर किन, वहाँ पे जैसे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और लॉयर्स ने, जैसे हमने कल डिस्कस भी किया कि बेंगलुरु के जो लोकल लॉयर्स थे वहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पे उन्होंने पेटिशंस फाइल की कि किस तरह से जो इनकी अरेस्ट हुई है वहाँ पे, उसे किस तरह से जो प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद जो मुलूक जो थे, और इनके अलावा जो
निकिता जेकब जो थी, जो दूसरी गर्ल लड़की थी, और इनके अलावा जो ये मौलूक थे, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की थी, और इन्हें हाई कोर्ट के द्वारा मौलूक को हाई कोर्ट के द्वारा जो है पिटिशन मिल गई है। एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी जो बेल है वो ग्रांट कर दी गई है। लेकिन अभी जो निकिता जो जेकब हैं, उनको आज जो है सुनवाई होगी, उनके लिए बेल के रिलेटेड सुनवाई होगी हाई कोर्ट के अंदर। वो भी कल आज हो जाएगा, और कल हम आने वाली न्यूज़ में डिस्कस करेंगे उसे। 4 केसेस ऑफ साउथ अफ्रीकन वेरिएंट ऑफ वायरस फाउंड, 1 ट्रैवलर फाउंड विद ब्राज़ीलियन स्ट्रेन। देखिए, जैसे हमने बात किया कि जो सार्स कोव 2 वायरस है जो, और किस तरह से अलग अलग देशों में जिस तरह से पहले ये फैला, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन जो है वहाँ पे, और अलग अलग वहाँ पे इन्वायरमेंट है, अलग अलग इन्वायरमेंट को लेके जो वायरस है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, और अलग अलग तरह के जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पे बन जाते हैं। इससे पहले यूके के जो वेरिएंट हैं उसके रिलेटेड 187 जो केसेस हैं इंडिया के अंदर पाए गए थे, रिपोर्ट किए गए थे। उसके अलावा अभी जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट जो कि पहले नहीं पाया गया था हमारी कंट्री के सिटीजन्स के अंदर, अभी वो 4 केसेस उसके मिले हैं। इसके अलावा मंथ बैक कुछ समय पहले ही एक केस देखा गया था ब्राज़ील वेरिएंट का, अलग अलग वहाँ पे जो मॉडिफिकेशन की है वायरस ने, उस वो केसेस जो हैं, वो वेरिएंट्स जो हैं हमारे सिटीजन्स के अंदर भी पाए गए हैं। 4 केसेस अभी तक जो हैं साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के हैं, और एक जो केस है दैट इज़ ब्राज़ीलियन वेरिएंट का, और 187 केसेस जो हैं यूके वेरिएंट के हैं। ये भी आप जब आप कोविड-19 के जो इम्पैक्ट्स या इसकी टाइमलाइन के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप इस तरह से जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव, उनका ये कहना था, उनकी ये स्पीच थी। और अभी इसको वहाँ पे आइसोलेट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ICMR का पुणे के अंदर, उनके द्वारा अटेम्प्ट किया जा रहा है इसे आइसोलेट करने का और इसे कल्चर करने का, ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। सेडिशन लॉ कैंट बी यूज टू क्वेल डिस्क्वाइट। कोर्ट का ये कहना है, यूथ जो एक लड़का था 21 ईयर ओल्ड का, उसे पकड़ा गया फेक वीडियो उसने जो पोस्ट की थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिलेटेड वहाँ पे, और फेक वीडियो जो उसने पोस्ट की थी वहाँ पे फेसबुक के ऊपर, और उसे अभी ग्रांट दे दी गई हाई कोर्ट के द्वारा। और क्या कहना है हाई कोर्ट का वहाँ पे, चार्जेस ऑफ सेडिशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू क्वाइटन द डिसक्वाइट अंडर द pretense of muzzling the miscreants। और उसके अलावा आप देख सकते हो 21 ईयर ओल्ड है ये लड़का जो है। यूथ वाज अरेस्टेड फॉर पोस्टिंग अ फेक वीडियो ऑन फेसबुक अबाउट द दिल्ली पुलिस ऑन द फार्मर्स। और एडिशनल सेशंस जजेस धर्मेंद्र जो राणा थे, उन्होंने रिमार्क किया, बताया, एब्सेंस इन एनी exhaustion, call, incitement or instigation to create disorder or disturbance of public peace by resort to violence invoked against anyone. Mr. Swaroop Ravi had posted a video on the Facebook page with tagline ये जो थी उनकी, दिल्ली पुलिस मई भागवत 200 पुलिसकर्मियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, इस तरह से उन्होंने लिखा था वहाँ पे। और ये उन्होंने हैशटैग वहाँ पे यूज़ किया था, और इसी को लेके उनको अरेस्ट किया गया, और अभी फ़िलहाल उन्हें जो बेल है वो ग्रांट कर दी गई है। और ये जो करंट जो सिनेरियो था इसको लेके उन्होंने पोस्ट किया था, और जो करंट जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, इसके खिलाफ उन्होंने ये जो पोस्ट किया था। और और उन्होंने जो जजेस हैं वहाँ पे उन्होंने कहा, द लॉ ऑफ सेडिशन इज़ अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, हाउएवर इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू क्वाइटन द डिसक्वाइट अंडर द प्रिटेंस ऑफ मजलिंग द मिसक्रिएंट्स। ये आप एज इट इज़ ये जो लाइन है इसे याद रख सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर। अगर सेडिशन लॉ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पे आप इसी तरह से मेंशन कर सकते हो, इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू क्वाइटन द डिसक्वाइट, it cannot be invoked to quieten the disquiet under the pretense of muzzling the miscreants। देन नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पीच दिया था। PM मेड द रिमार्क्स व्हाइल लेइंग द फाउंडेशन ऑफ महाराजा जो
सुहेल देव है मेमोरियल है उनका, जो उन्होंने फाउंडेशन वहाँ पे रखा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो उनका फाउंडेशन जो है ले किया उन्होंने। और तब उन्होंने ये बताया कि जो इनजस्टिसेस हैं हिस्ट्री के अंदर, किस तरह से हिस्ट्री लिखी गई है, किस तरह से हिस्ट्री के अंदर मेंशन किया गया है। ये जो महाराजा सुहेल देव हैं इनके बारे में। और एक डेवलपमेंट वर्क जो था चितौरा लेक इन बहरेच उत्तर प्रदेश के अंदर, और किस तरह से ये जो महाराजा थे मिडीवल टाइम के अंदर, मिडीवल हिस्ट्री के अंदर शायद इस तरह से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और medieval Bahar chieftain Suldev is projected as the Hindutva icon by RSS BJP. Or Mr. Modi said it is unfortunate that those who dedicated their lives to protection of Bharatiyata and hero innumerable such heroes and heroines did not get the due position that they deserved. जो उनको पोजीशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली इनको। और काफ़ी सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स वहाँ पे लिए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनके बारे में इन्होंने अलॉन्ग विद सुहेल देव, इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं सॉरी इन्होंने मेंशन किया इनका। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि ही इज़ अ पॉपुलर कास्ट आइकन अमंग द राजबार्स। और दो दो और कास्ट हैं यहाँ पे, एक जो पासी कम्युनिटी है, एक और बार कास्ट है। यहाँ पे एक पासी कम्युनिटी है, एक बार कास्ट है। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है कि पासी जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के लोग हमारी कम्युनिटी के महाराजा थे। और जो बार कम्युनिटी है वो उनके एक मिनिस्टर हैं वहाँ पे जो सपोर्ट करते थे, वो बोलते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब ये दोनों कम्युनिटी के बारे में भी आप देख सकते हो, पासी और बार। और उसके अलावा ये जो महाराजा है मिडीवल टाइम के हैं, और किस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री के अंदर, और किस तरह से जो इनजस्टिस हुए हैं वहाँ पे और उन्हें रेक्टिफाई करने की अभी बात बोली गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ हिस्ट्री के अंदर जो करेक्शंस की जाएँ वहाँ पे, ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज जो हमारी कंट्री के अंदर है वो 8 हैं फ़िलहाल। रिसेंटली जो 2 यूनियन टेरिटरीज को अभी मर्ज किया गया है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको मर्ज करके, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे रीज़न बताया गया है, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया है, कौन कौन सी हैं वो उनके आप नाम बता सकते हैं। रिसेंटली अभी उन्हें लास्ट ईयर में मर्ज किया गया था। और उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं एक यूनियन टेरिटरी होती है विद लेजिस्लेचर, एक होती है विदाउट लेजिस्लेचर। जो अदर जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं दैट आर विदाउट लेजिस्लेचर, और वहाँ पे असेंबली नहीं होती, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती। और बस लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं। लेकिन 3 ये जो यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर जो अभी रिसेंटली बनी है, इन तीनों के अंदर अभी लेजिस्लेचर है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है वहाँ पे। और यानी कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे। जैसे दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी जो हैं, उनके बीच में जो आपको पता है कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं वहाँ पे, उनके बीच में किस तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है सेम नहीं होता, बहुत बार उनमें कन्फ्लिक्ट देखा जाता है। और यहाँ पे अभी जो वहाँ तेलंगाना के जो गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज। उनको यूनियन टेरिटरी का ये जो पुडुचेरी की ये जो यूनियन टेरिटरी थी उसका उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया वहाँ पे, तेलंगाना के जो गवर्नर थे पहले। और किरण बेदी रिमूव्ड एज पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये पुडुचेरी के अंदर। और अभी उनको किस तरह से रिमूव किया गया। द प्रेसिडेंट हैज़ डायरेक्टेड दैट डॉक्टर किरण बेदी शैल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी एंड हैज़ अपॉइंटेड उनको डॉक्टर जो तमिलसाई सौंदरराजन जो थे गवर्नर ऑफ तेलंगाना, उन्हें अपॉइंट वहाँ पे किया गया एडिशनल एज एडिशनल चार्ज। द स्टेटमेंट डिड नॉट स्पेसिफाई, उनमें उसमें कुछ रीज़न नहीं बताया गया, लेकिन खुद इन्होंने जो डॉक्टर किरण बेदी हैं, इन्होंने एक 2 मिनट का वीडियो बनाया है कि किस तरह से उन्होंने रीजंस फॉर द लो रेट ऑफ कोविड वैक्सीन इन द यूटी
यूनियन टेरिटरी के अंदर लो वैक्सीन रेट थे, वैक्सीनेशन के जो लो रेट थे उसके बारे में इन्होंने रीज़न जो है वहाँ पे बताया है उसके बारे में। नेक्स्ट जो एक कार्टून सेक्शन है उसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके अलावा डेटा पॉइंट जो है ये हमने जो पहले यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस की है इसी के रिलेटेड है ये। और उसके बाद जो न्यूज़ यहाँ पे डेटा पॉइंट है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इमेज जो क्लियर नहीं है आपको पीडीएफ के अंदर जो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको इसकी पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, ये जो यहाँ पे एडिटोरियल है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा अभी। द गवर्नमेंट मस्ट व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइटर का कहना है कि गवर्नमेंट जो है फिलहाल जो प्रेजेंट रिजाइम जो है जो गवर्नमेंट है मस्ट व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच as an aid not impediment to national security, by calling on social media platforms operating in India to follow the law of the land as it did last week in the parliament. The government has not just stated that seemingly obvious, but also delivering a warning to Twitter that it ought not to defy its order again. किस तरह से जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर ये बताया गया है। वी रिस्पेक्ट क्रिटिसिज्म को हम रिस्पेक्ट करते हैं। यू कैन क्रिटिसाइज इवन द प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन बट इफ़ सोशल मीडिया इज़ यूज टू प्रोपागेट हेट देन एक्शन विल बी टेकन। फर्दर आस्क्ड व्हाई व्हेन पुलिस एक्ट इन वाशिंगटन कैपिटल हिल, वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, a micro blogging site stands in their sport, but when a similar action is taken at Red Fort or National Pride, the platform opposes it. That the government wanted problematic, वहाँ पे जो हैश टैग्स थे उनको रिमूव करने की वहाँ पे बात की गई, और इन्हीं ऑर्डर्स को उन्होंने बोला कि उन्हें फॉलो करना है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बट वट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट इज़ दैट इट ऑल्सो वांटेड हैंडल्स ऑफ सम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस जो हैं उनको भी गवर्नमेंट जो है ब्लॉक करवाना चाहती थी, लेकिन ट्विटर जो है इवेंचुअली कंपाइल्ड बट नॉट फुली। वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन द अकाउंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूज़ मीडिया एंटिटीज जर्नलिस्ट activists and politicians, it said in its vlog. To do so we believe would violate their fundamental rights. ट्विटर ने यहाँ पे क्या कहा कि ऐसा अगर हम करते तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे लोगों के, इसे ये वायलेट करता, और टू डू सो वी बिलीव वुड वायलेट देयर फंडामेंटल राइट टू free expression under the law. After all this, the issue is still in the realm of statements and counter statement. While keeping up the pressure on Twitter by threatening to take action, the government, at least for time being, seems to have stopped short of taking action. And while being defiant initially, Twitter also seems to have stopped short of escalating it and going to court. This is significant. ये क्यों significant है? Because if either one of the parties had decided to escalate the issue, the contentious law जो है under which social media platforms are required to comply with blocking orders could come under the legal scrutiny. और किस तरह से ये दोनों ये जो एडिटोरियल इसमें डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट को किस तरह से इसे ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 के अंडर जो गिवन है किस तरह से इसे यूज़ करना चाहिए, किस तरह से इसे देखना चाहिए। और लास्ट जो है यहाँ पे मेंशन किया है जो श्रेया सिंगल जो केस है, जो एक लॉ स्टूडेंट थे दिल्ली के अंदर, जो एक लॉ स्टूडेंट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेक्शन 69A को उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस है वहाँ पे, और जो वर्ड्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं दैट आर आर्बिट्ररी एंड लॉ शुड नॉट बी आर्बिट्ररी एंड द एम्बिगुअस। और ये हमें पता है रेफरेंस यहाँ पे इन्होंने रेफ़र किया राइटर ने इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट है वहाँ पे आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 69A, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बताया कि उस जो वहाँ पे जो आर्बिट्रेरीनेस है उसको रिमूव किया गया, वहाँ पे हटाया गया। और जो सॉरी वहाँ पे जो एक लड़की थी जिसने इसके बारे में कमेंट किया था, एक आपको पता होगा उस इंसिडेंट के बारे में कि महाराष्ट्र के अंदर एक फ्यूनरल निकाला जाना था जिसके रिलेटेड उन्होंने एक गर्ल ने वहाँ पे पोस्ट किया था कि आपको इस फ्यूनरल को बाहर जो फ्यूनरल प्रोसेशन है उसे बाहर मुंबई के बाहर आप कर लेते,
ताकि जो मुंबईकर्स हैं वहाँ के, उनको वहाँ पे प्रॉब्लम ना होती। और जब इन्होंने ऐसा किया और एक फ्रेंड जो थे उनके जिन्होंने वहाँ पे उनकी लाइक किया उसकी उनकी पोस्ट को, और किस तरह से सेक्शन 69 जो ए है उसकी वजह से उनको जो है वहाँ पे जेल में जाना पड़ा, वहाँ पे अरेस्ट किया गया उनको। और जब तब श्रेया जो सिंगल है उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया 2015 के अंदर। और ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये आप याद रख सकते हो, और किस तरह से आप अपने जो आंसर्स है उसमें भी इसका मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है सीजीआई जो है उन्होंने सेंटर को कहा था कि ये जो ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, किस तरह से आपको इन्हें एक्शन लेना है, इसके खिलाफ क्या एक्शन आप ले रहे हो, ये उन्होंने पूछा। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं और ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में पहले भी इसके बीच में वार्तालाप हो चुका है। इसके बारे में आप जो प्रीवियस हमारे एनालिसिस हैं, जो वीडियो एनालिसिस है, उसमें आप देख सकते हो। और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक GS3 के अंदर एक आर्टिकल है, श्रीलंका कंसिडरिंग इंडियाज ग्रांट इंस्टेड ऑफ चाइनाज प्रोजेक्ट। चाइना ने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे श्रीलंका को प्रपोज किया था। और रिसेंटली श्रीलंका के वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने इंडिया की जो ग्रांट है, जो इंडिया की ग्रांट है अबाउट $12 मिलियन की, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करने की, उसे कंसिडर करने की बात की है। और ये हमारी जो कंट्री है उसके लिए एक बढ़िया खबर है, एक अच्छी खबर है। श्रीलंका जो हमारी कंट्री और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और भी जैसे हमारे नेबर्स हैं, किस तरह से जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, किस तरह से क्या क्या सजेशंस, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है ताकि जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, या जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, किस तरह से उन्हें गवर्नमेंट बेटर बनाने की कोशिश कर रही है। और इस तरह से आप इन चीज़ों को यहाँ पे एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो, जो करंट में आपके एग्जांपल्स आती हैं न्यूज़पेपर के अंदर। स्टेट ऑफ द डे में आज दोबारा से आंध्र प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि 1 नवंबर 1956 को बनी थी। और पॉलिटी के अंदर, लक्ष्मीकांत के अंदर इसका मेंशन भी है, जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वाला जो चैप्टर है, उसके अलावा आर्टिकल 1 to 4 आप याद रख सकते हो, और किस तरह से वहाँ पे ये बना था। और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, और बहुत सारी अभी जो 3 कैपिटल्स वहाँ पे बन रही हैं, विशाखापट्टनम जो बनी है, अमरावती और कुरनूल जो है, अमरावती जो लेजिस्लेटिव है और कुरनूल जो जुडिशियल कैपिटल है, विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, इनकी लोकेशन आप देख सकते हो मैप के ऊपर। और लार्जेस्ट सिटी जो यहाँ पे विशाखापट्टनम है, डिस्ट्रिक्ट्स के 13 है। और उसके अलावा गवर्नर ऑफ और चीफ मिनिस्टर का आप नाम याद रख सकते हो। जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी लार्जेस्ट सिटी है, कौन से अभी नए कैपिटल्स जो हैं बने हैं यहाँ पे। और नेशनल पार्क्स का जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये फर्स्ट पार्ट है, दोबारा से हम इसे रिवाइज करेंगे। और जम्मू कश्मीर के हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, काजीनाग, सलीम अली, द चिंगम, किश्तावर, हेमिस। और लोकेशंस आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश की खीर गंगा, इंद्र किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, सिंबल 12 लोकेशंस आप यहाँ पे मैथ देख सकते हो। गोविंद, पशु विहार, गंगोत्री, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, जिम कॉर्बेट। और हिमालय का हरियाणा के कलेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हैं। और राजस्थान के जो 3 नेशनल पार्क्स हैं, ये टाइगर रिजर्व्स भी हैं, सरिस्का, रणथंभौर और मुकंदरा। उसके अलावा केवलाडियो और डेजर्ट नेशनल पार्क हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क। और असम के अंदर ये जो 6 नेशनल पार्क्स हैं, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग, फर्स्ट 4 जो हैं टाइगर रिजर्व्स हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 नेशनल पार्क्स हैं, मॉलिंग, नामदफा और कामलांग, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लोकेशंस आप इसकी देख सकते हो यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, आप सिलेबस एक बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर सिलेबस कैसे याद करें, तो आपके लिए जो यहाँ पे जो वीडियोस बनाई गई हैं 1-1 मिनट की, ये आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स। जब भी आप अपना सुबह में देख सकते हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एनालिसिस सुनते हो, तो पहले आप इन वीडियोज़ को यहाँ पे सुन सकते हो। GS 1-2 हमने सेपरेट की है ताकि आपको आसानी हो, अच्छे से आप यहाँ पे याद कर सको, सिलेबस को याद कर सको। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो।
और उसके अलावा फेसबुक पे आप जो पेज है वहाँ पे लाइक कर सकते हो। और ज़रूर ये जो इनिशिएटिव है इसे सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और यहाँ पे बेल आइकन जो भी है उसे भी प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़रूर ये जो इनिशिएटिव है इसे सपोर्ट करें, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और आने वाले दिनों में ये जो वानी अकेडमी का इनिशिएटिव है और आगे बढ़े, इसे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।